मैंने भी तो अपनी मोहब्बत खोई है। कि शायद वो बेचारी वाकई अच्छी है, लेकिन वो तो अपनी माँ की कार्बन कॉपी निकली। तो मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं? गुनाह ही तो नहीं किया। इस घर के मकीनों के दिल बेटियों के लिए बहुत तंग हैं। बेटियों ने कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी बहू है। सालिस और शिफा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वाक़या ये रुख इख्तियार कर लेगा और वो अपनी ज़िंदगी में करीब होने की बजाय दूर होते चले जाएंगे और कभी भी उनका मिलना किन ही नहीं होगा। शिफा इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी। दूसरी तरफ सालिस भी इसी बात को लेकर जब वफ़ा से बात करेगा तो वफ़ा उसे खूब सुनाएगी और कहेगी कि तुम लोगों की वजह से ही मुझ पर बदकिरदारी का एक दाग लगा है। अगर तुम्हारी महबूबा बहाने से मुझे अपने साथ ना ले जाती तो आज मैं इस तरह कटहरे में ना खड़ी होती। और यहाँ पर तहज़ीब उसका साथ देते हुए कहेगी कि उसने मोहब्बत की है, कोई जुर्म नहीं किया। तो वफ़ा उसे सारी हकीकत से आगाह करेगी। वफ़ा तहज़ीब से कहेगी कि वो दादा दादी से मिलकर सारी बात को क्लियर करना चाहती है। तहज़ीब उसे लेकर जब अपने मैके जाएगी तो वहाँ कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वफ़ा अपना दादी दादी से कहेगी कि वो बेकसूर है तो दादी उसे साफ चुप करा देगी और कहेगी कि तुम चुप रहो, हमें अब तुम्हारी किसी बात का भी यकीन नहीं है। तहज़ीब कहेगी कि यहाँ पर बेटियों की कोई अहमियत और मोहब्बत नहीं है। उस्मान कहेगा बेटियाँ भी तो हमारी इज़्ज़त नहीं रख रही, हम दौलत बचाएं या इज़्ज़त, दोनों को ही बेटियों से ख़तरा है। फरजाद की माँ भी इस तरह वफ़ा के जाने पर काफ़ी खुश नज़र आती है क्योंकि इस तरह फरजाद की ज़िंदगी से वो हमेशा के लिए निकल गई है। वो फरजाद से यही कहेगी कि मैं तो उसे बहुत मस्कीन लड़की समझती थी लेकिन वो भी अपनी माँ की तरह कार्बन कॉपी निकली। उसे इस बात की खुशी होती है कि वो फरजाद की ज़िंदगी से निकल गई है। दूसरी तरफ तहज़ीब जब अपने शौहर को बताएगी कि सालिस का निकाह वफ़ा से हो गया है तो वो ख़ास खुशी का इजहार नहीं करने वाला, क्योंकि एक तो वो उसके मैके से आई होती है और दूसरी वो खाली हाथ उसके घर आती है। जहांगीर एक लालची तबीयत का इंसान होता है, वो नहीं चाहता कि कोई बहू उसके घर खाली हाथ आए।